नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सारा शेख और आप सभी का आपके फेवरेट शो सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज सीजन 3 में स्वागत है। सेक्स, जी हाँ दोस्तों, ये शब्द जिसे कि लोगों ने शर्म, संकोच और मजाक का विषय बना दिया है, जिसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं लेकिन खुलकर बात करने से कतराते भी हैं, जिसके बारे में चर्चा करना भी मुश्किल हो जाता है तो वहीं चुप्पी साधना भी। सो माय डियर व्यूअर्स, इट्स टाइम नाउ टू ब्रेक दिस बार, लेट्स टॉक ऑन सेक्स। तो आइए हम सब मिलकर अपने समाज को एक नई दिशा दिखाएं, एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। और हमारे इस अभियान में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने साइकोसेक्सुअल एक्सपर्ट डॉक्टर सारांश जैन, जो कि डॉक्टर एस.के. जैन बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के MD एंड HOD हैं सेक्सुअल हेल्थ एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट में। डॉक्टर सारांश, आपका स्वागत है सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज सीजन 3 में। वेलकम टू शो डॉक्टर जैन। आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस शो में आए, हमसे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, डॉक्टर सारांश जैन हमारे बीच हैं और आज हम बात करेंगे मैस्टरबेशन और हेल्थ के बारे में। इस विषय से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या समस्या, कृपया इन डिटेल्स पे कांटेक्ट कीजिए जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं और तुरंत अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर साहब से शेयर कीजिए। राइट इन्फॉर्मेशन, राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ जस्ट अ फ़ोन, मैसेज, कॉल एंड ईमेल अवे। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर से आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें सेक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो उन्हें पता है उसमें कितनी सत्यता है और कितना गलत। तो आज हम अपना कार्यक्रम उन सवालों के साथ आगे बढ़ाते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है मैस्टरबेशन। उसके बारे में जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको लेकर इतनी अलग अलग बातें हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि यह बीमारी है या लत। तो डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि मैस्टरबेशन आखिरकार होता क्या है। जी मैडम, आपने बहुत ही सही बात कही है कि हमारे समाज में काफ़ी सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस प्रिवेल करते हैं, फिर चाहे वो सेक्स को लेकर हो या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर। इसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, लैक ऑफ डिस्कशन एंड इवन लैक ऑफ अवेयरनेस। तो देखिए, ये सब जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज मिथ्स अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ना होते हुए भी उन्हें लगता है कि वो बीमार हैं। सो प्लीज़ educate yourself when it comes to sex and clear your facts because half knowledge too can be dangerous. अब बात आती है what is masturbation। तो देखिए, when a person मेल और फीमेल अपनी जेनाइटल्स को सेल्फ स्टिमुलेट करते हैं फॉर प्लेजर, then that is called masturbation। तकरीबन 95% लोग मैस्टरबेट करते हैं एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। It is physiologically harmless activity until and unless आप उसको लेकर ऑब्सेस ना हो जाएं। खास तौर से मैस्टरबेशन एडोलसेंस में काफ़ी फ्रीक्वेंट एंड कॉमन होता है। उसकी कुछ हद तक तो वजह उनके हार्मोनल चेंजेस हैं, उनकी क्यूरोसिटी टूवर्ड सेक्स है या फिर सेक्सुअल अर्ज का स्टार्ट होना है। और यही यदि हम अडल्ट्स की बात करें तो कुछ लोग अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, कुछ लोग अपने सेक्सुअल टेंशन को रिलीज़ करने के लिए करते हैं, तो वही कुछ लोग प्लेजर के लिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने दर्शकों के प्रश्नों के साथ। तो आज का पहले कॉलर हैं हमारे एक दर्शक। हेलो डॉक्टर साहब। आपकी कॉल डॉक्टर सर से कनेक्ट है, अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम वैभव है, मैं रांची से बात कर रहा हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। मुझे 10-12 सालों से मास्टरबेशन की आदत है और अभी 5 साल से मैं रिलेशनशिप में भी हूँ। बहुत जल्द मैं उससे शादी करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरा अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है और मुझे डर है कि आगे जाके मैं मेरी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। देखिए वैभव जी, आपने ये नहीं क्लियर किया
कि आपका जल्दी का मतलब कितनी देर या कितने मिनट है। वॉट पॉसिबली हैपेंड इज दैट यू ट्रेंड योर सेल्फ। आपने अपने आप को खुद से ट्रेन कर लिया है जल्दी इजैकुलेट करने के लिए। ट्रेन यानी कि आप कभी जल्दबाजी के चक्कर में, तो कभी कम समय होने की वजह से, या घबराहट के चलते कि कहीं कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, तो होता क्या है कि आप बहुत फास्ट मैस्टरबेट करने लगते हैं या फिर ज़्यादा टाइट ग्रिप के साथ मैस्टरबेट करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से नर्व डैमेज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको उसे अंडू करना है, या यूं कह लें कि पूर्वावृत करना है। तो इसके लिए जब आप मैस्टरबेट करें और आपको लगे कि आप ऑर्गेज़म अचीव कर रहे हैं, तो थोड़ा पॉज दे दीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। साथ ही ग्रिप को बहुत टाइट ना कीजिए। रिपीट दिस प्रोसेस, इवेंचुअली आपका टाइमिंग बढ़ेगा और सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू आप खुद को फिर से ट्रेन कर सकते हैं सही दिशा की ओर, जो कि कल को आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। वैभव जी, आपने एक चीज़ और कही कि आप रिग्रेट करते हैं, तो बताइए रिग्रेट किस बात का? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप अतीत में जीते हैं तो आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, और जब आप फ्यूचर में जीते हैं तो आप एंग्जाइटी में रहते हैं। तो इसलिए अपने वर्तमान में जिएं, अतीत से सीखते हुए आज में सुधार कीजिए ताकि आपका कल अच्छा हो सके। एक चीज़ और कहूँगा कि देखिए, श्रीक पतन न्यूली मैरिड मैन में बहुत कॉमन होता है बिकॉज ऑफ द न्यूनेस ऑफ द फिनोमेना, लेकिन वो विद टाइम ठीक हो जाता है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, अपने आज को सुधारिए ताकि आपका कल बेहतर हो सके। और फिर भी यदि आपको श्रीक पतन की समस्या में लाभ नहीं मिले तो किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी समस्या का समाधान लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी समस्या या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आपको सही जानकारी और इलाज का सही तरीका मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। सर, वी हैव अवर सेकंड कॉलर विद क्वेश्चन। हेलो डॉक्टर। जी, आपका कॉल कनेक्ट है, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं नेट पे पढ़ा था कि मास्टरबेशन से कोई दिक्कत नहीं आती है, मास्टरबेशन हानिकारक नहीं होता है, और इस वजह से मैं अब कुछ ज़्यादा ही मास्टरबेट करने लगा हूँ और अब मुझे उसकी लत लग गई है। सर, मुझे डार्क सर्कल एंड कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं। मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि नेट से प्राप्त हुआ ज्ञान कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। देखिए, मैस्टरबेशन हानिकारक नहीं होता, सिर्फ इतना कह देना तो गलत है, क्योंकि नो डाउट मैस्टरबेशन हानिकारक नहीं होता, लेकिन यदि आप उसकी को एक्सेस में करने लग जाएंगे या आप उसकी लत पाल लें या आप उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो वो गलत है। फिर वो आपको शारीरिक तौर हो या मानसिक, दोनों में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए आप लत मत पालिए, कभी कदार आप करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते अत्यधिक नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर सारांश जैन हमें लगातार मैस्टरबेशन के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। अगर आपकी इस विषय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तुरंत हमसे शेयर करें, कॉल करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि अत्यधिक मैस्टरबेशन हानिकारक होता है। हम चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अब आप हमको ये बताइए कि अति किस चीज़ की अच्छी होती है, यहाँ तक कि प्यार की भी नहीं होती। देखिए, संस्कृत में कहा गया है अति सर्वत वर्जेत, यानी कि अति हर एक चीज़ की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। रही बात कि ये हानिकारक कैसे होता है, तो देखिए, जब व्यक्ति एडिक्ट हो जाएगा, जब उसके दिलो दिमाग में दिन भर सेक्सुअल फैंटेसीज चलती रहेंगी, तो जायज़ सी बात है वो अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पाएगा, सोशल एब्स्टिनेंस होने लगेगा, अपनी लाइफस्टाइल पर फोकस नहीं कर पाएगा, और ये सब चीज़ें वक्त के साथ उनके मानसिक तौर पर भी उन्हें परेशान करने लगती हैं।
अभी लास्ट कॉलर ने भी सवाल पूछा था दैट अबाउट डार्क सर्कल्स एंड वीकनेस। तो देखिए, जब व्यक्ति एडिक्ट हो जाएगा मास्टरबेशन को लेकर तो उसका ज़्यादा वक्त पॉर्न देखने में ही निकल जाएगा। हमारे पास तो मरीज़ आते हैं, ख़ास तौर से टीनेजर्स, रात रात भर पॉर्न देखते हैं, अपनी नींद नहीं पूरी करते। तो अब बताइए कि उन्हें डार्क सर्कल्स नहीं होगा तो किसे होगा। रही बात वीकनेस की, तो यही सब चीज़ आपके माइंड पर हावी होने लगती है तो एक वक्त पर आपको मानसिक तौर पर भी परेशान करने लगती है। और कहा जाता है अ हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। जब मन स्वस्थ नहीं होगा तो तन स्वस्थ नहीं होगा। नतीजा आपको भूख ना लगना, एंग्जाइटी होना या चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगता है। अब बात करते हैं कि फिज़िकल लेवल पर ये कैसे नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैस्टरबेशन एक लत होती है। इसमें व्यक्ति को इतना आनंद आने लगता है कि वो अक्सर नए नए तरीके से ट्राई करने लगता है। कभी कदार तो इतना हार्श कर लेते हैं, कभी गलत तरीके से मैस्टरबेट कर लेते हैं, जैसे कि प्रोन मैस्टरबेशन, या कोई बहुत हार्ड सब्सटेंस के अगेंस्ट रब कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में पेनाइल फ्रैक्चर के चांसेस बहुत होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी प्रोन मैस्टरबेशन का जिक्र किया, तो सर ये क्या है? ये भी एक तरह का मैस्टरबेशन ही है। दरअसल इसमें व्यक्ति बेड पे उल्टा लेट कर अपने पेनिस को बेड के अगेंस्ट रब करता है। डॉक्टर साहब, तो क्या ये प्रोन मैस्टरबेशन के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? जी बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तब देखा गया है जब व्यक्ति शादी करता है और उसे इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसे वो प्लेजर फील ही नहीं होता जो उसे प्रोन मैस्टरबेशन के दौरान होता है। उसमें उसका ओवरऑल प्रेशर जो है वो पीनिस के बेस पे जो वाइटल नर्व्स होती हैं उन पर पड़ता है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो सेंसेशन उसको प्रोन मैस्टरबेशन में फील होता है वो उसको ना वजाइनल इंटरकोर्स में और ना ही नॉर्मल मैस्टरबेशन में फील होगा, जिसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ भी कल को सफ़र कर सकती है। क्योंकि जब आपको सेंसेशन फील ही नहीं होगा तो आपको डिलेड ऑर्गेज्म जैसी समस्याओं से भी गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए अवॉइड दिस काइंड ऑफ मैस्टरबेशन बिकॉज इट मे कॉज इंजरी टू योर पीनिस, जैसे कि पेनाइल फ्रैक्चर। डॉक्टर साहब, मैस्टरबेशन की कोई सीमा होती है? इज़ देयर अ फ्रीक्वेंसी लिमिट? जी, मेडिकल साइंस में ये कहीं नहीं लिखा है यदि आपने इतनी बार किया तो प्रॉब्लम होगी, इतनी बार किया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर इज़ नो पैरामीटर फॉर मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन तब प्रॉब्लमेटिक होता है जब आप उसको लेकर एडिक्ट हो जाते हैं, जब आप एक्सेसिव के लिए ऑब्सेसिव हो जाते हैं, जब आपका पूरा फोकस वहीं आकर रुक जाता है। अदरवाइज इफ़ यू सी, मैस्टरबेशन हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। डॉक्टर साहब, एक सवाल मिला है ईमेल के ज़रिए हरीश दुबे जी का, जिनकी उम्र 50 साल है। इनका सवाल है कि डॉक्टर साहब, 10 साल पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई थी। परेशानी के चलते मुझे नींद नहीं आती थी, तो नींद की दवा लेने लगा। स्ट्रेस और सेक्सुअल अर्ज को दूर करने के लिए अक्सर मैस्टरबेट कर लेता हूँ। धीरे धीरे ये डेली रूटीन में हो गया और कुछ समय से मेरे लिंग में पहले जैसा तनाव नहीं आ रहा है। क्या ये मैस्टरबेशन के कारण है? हरीश जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि सिर्फ मैस्टरबेशन के कारण लिंग में तनाव नहीं आ रहा, तो ये गलत है। लिंग में तनाव ना आने को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, जो कि प्रॉपर एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो ना पहुंचने की वजह से होता है। तो इनका आपसी कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज़ ये समझनी होगी कि स्ट्रेस की वजह से भी अक्सर लिंग में तनाव नहीं आ पाता। तीसरा मुख्य कारण है नींद की दवा लेना। तो ये सब इरेक्शन लाने में, मेंटेन करने में प्रॉब्लम करता है। चौथी बड़ी चीज़ है, जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, तो इन सबको ठीक करने के लिए अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। सुबह उठकर योग कीजिए, कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए, तो उम्मीद है कुछ आराम मिलेगा। यदि फिर भी ना मिले तो किसी साइकोसेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आपकी प्रॉपर हिस्ट्री एंड इफ़ रिक्वायर्ड कुछ टेस्ट के बाद आपकी कुछ दवा चलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर सारांश जैन हमें लगातार मैस्टरबेशन के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। अगर आपकी भी इस विषय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत हमसे शेयर करें, कॉल करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें
नाउ डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन। डॉक्टर साहब, ईमेल के थ्रू एक क्वेश्चन मिला था, उन्होंने लिखा था कि कई सालों से वो मैस्टरबेट कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के बांझपन जैसी समस्या हो सकती है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। मैस्टरबेशन के कारण से आपकी स्पर्म की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक और ईमेल है, इन्होंने अपना नाम प्राइवेट रखने की रिक्वेस्ट की है। सर, इनका क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, हम अक्सर सुनते हैं लोगों से कि मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए ताकि आप अपने स्पर्म को स्टोर कर सकें, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्चेस चल रही हैं और अभी तक कोई भी एग्जैक्ट कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा गया है। हालांकि मैंने अपनी रिसर्च के दौरान ये पढ़ा है कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि सीमेन रिटेंशन इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। इफ़ यू कैन रिटेन योर सीमेन, दैट इज़ ऊर्ध्वयंती, एंड जब आप उसको एक्सपेल करते हैं, उसे निकालते हैं, देन दैट इज़ अधोगति। माना जाता है कि सीमेन में इतनी शक्ति होती है, वो इतना पावरफुल होता है कि जब आप उसे एक्सपेल नहीं करते हैं या कह लीजिए कि आप उसे प्रिजर्व करते हैं, तो वो आपके ब्रेन सेल्स को नरिश करता है या आपके मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर भी फ़ायदेमंद होता है। आपके कॉन्फिडेंस को, मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, मसल ग्रोथ को अच्छी करता है, स्ट्रॉन्गर लाइफ फोर्स करता है। लेकिन हमारी मॉडर्न मेडिसिन अभी भी इस पर स्टडी कर रही है। हालांकि कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि देयर इज़ राइज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल आफ्टर 6 to 7 days ऑफ कंप्लीट एब्स्टिनेंस। तो यदि सीमेन रिटेंशन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा रहा है, देन देयर आर चांसेस कि वो आपके एनर्जी लेवल को एंड सेक्सुअल मूड को इम्प्रूव करेगा। एक और चीज़ देखी गई है कि सीमेन रिटेंशन कुछ हद तक फटीग में भी आराम देता है, बिकॉज इजैकुलेशन रिलीजेस प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड ये हार्मोन आपको स्लीपी बनाता है। तो जब इजैकुलेशन होगा नहीं तो ये हार्मोन भी रिलीज़ नहीं होगा, एंड देयरफॉर यू विल फील मोर एनर्जेटिक। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए? देखिए, करना ना करना ये एक व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है, लेकिन किसी भी चीज़ की लत पाल लेना वो गलत है। देखिए, मैंने अपनी सेक्सुअल मेडिसिन की रिसर्च में पढ़ा है कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि कालात कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रिका सम्यक योगशच विज्ञे हो, रोग आरोग एक कारणम। यानी कि किसी भी चीज़ का अति योग, हीन योग या मिथ्या योग मीन्स आप उसे मिसयूज़ करेंगे तो वो आपके शरीर में रोग का कारण बनता है। साथ ही आपको मैं बताऊं, जब व्यक्ति कभी कदार करता है तो देखा गया है कि उनमें रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर हैं। हेलो डॉक्टर। जी, आपके कॉल कनेक्ट है, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं पिछले कई सालों से मैस्टरबेट कर रहा हूँ और हर बार को आखिरी बार कहकर अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता हूँ। सर, मैं चाहता हूँ मेरी ये लत छूट जाए, क्या करूँ? आपकी समस्या सुनकर मुझे एक विद्वान की एक युक्ति याद आ रही है। देखिए, हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें हज़ार बार करता है। यानी कि आपको हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है, स्वयं पर कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे करना है? अपने आप को किसी चीज़ में व्यस्त कर लीजिए, खुद को इतना बिजी कर लीजिए कि इन सब के लिए टाइम ही ना बचे। देखिए, व्यक्ति ये सब तब करता है जब वो अकेला होता है, तो इसके लिए खुद को इन्वॉल्व कीजिए, अपने अकेलेपन को ख़त्म कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, उन ट्रिगर फैक्टर से दूर रहिए जिसकी वजह से आप मैस्टरबेट करते हैं, जैसे कि इरोटिक मटेरियल्स हैं, डर्टी पिक्चर्स हैं या पॉर्न मूवीज़ हैं। कुछ लोग तो अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए भी मैस्टरबेट करते हैं। तो उनसे मेरा यही सवाल है कि मैस्टरबेशन ही क्यों, आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढिए, मेडिटेट करना शुरू कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, समाधान निकलेगा, आपका मन हल्का होगा और स्ट्रेस कम होगा। देखिए, ये लड़ाई आपकी खुद से है, खुद की इच्छाओं से है। तो हर रोज़ अपने आप को समझाइए, खुद को मोटिवेट कीजिए,
अपने आप में फर्म डिटर्मिनेशन लाइए कि नहीं, अब मुझे ये लत छोड़नी है। अपने जीवन के लक्ष्य को जगाइए, उसे कैसे पूरा करना है उसमें दिमाग लगाइए और अच्छे कल की ओर आगे बढ़िए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कई मेल्स में ये भी क्वेश्चन है कि क्या मैस्टरबेशन के कारण पेनिस साइज छोटा हो जाता है? जी नहीं, ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक्स हैं। Masturbation doesn't affect your penis size at all. It's just a myth. डॉक्टर साहब, अक्सर लोग मैस्टरबेशन को लेकर गिल्ट पाल लेते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, कहा जाता है जो व्यतीत हो गया वह अतीत हो गया। जिसका आपको ज्ञान है वो वर्तमान है। तो मेरा तात्पर्य ये है समझाने का कि मैस्टरबेशन को लेकर कोई गिल्ट ना रखें। अगर एक्सेसिव हो भी गया है या आप किसी यौन रोग के शिकार हो चुके हैं तो आप किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से जल्द कंसल्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, ना कि तनाव और कुंठा पालते हुए आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएं। इसलिए अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखते हुए आगे बढ़िए, ना कि उसका गिल्ट पालते हुए डिप्रेशन के शिकार होइए। हमेशा ध्यान रखिए, कैसा था भूत भविष्यत तो महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। देखिए, विद्वानों ने कहा है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों से सीखिए, अपने प्रेजेंट को सुधारते हुए जीवन में आगे बढ़िए, फ्यूचर अपने आप ब्राइट होगा। डॉक्टर साहब, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि मैस्टरबेशन एक्सेस में नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक्सेस मतलब कितना। अब आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए आपकी खुराक 2 रोटी की है, अब आपको किसी ने तीसरी रोटी भी परोस दी, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? एक्सेस। और वही आपका एक दोस्त है जिसकी खुराक 5 रोटी की है, तो उसके लिए वही तीसरी रोटी में भी पेट नहीं भरेगा, तो यानी वो उसके लिए इनसफिशिएंट है। तो इससे आप क्या समझते हैं? यही कि हर व्यक्ति की खुराक अलग अलग होती है। जी हाँ, बस यही हमारे समझाने का मतलब है कि देखिए, हर व्यक्ति की एक्सेस की डेफिनेशन एक नहीं होती, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। लेकिन इन सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक्सेस हुआ कैसे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। अक्सर मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं कभी कदार मैस्टरबेट करता हूँ, और फिर कुछ महीनों बाद वही पेशेंट दोबारा आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इस लत से बाहर निकालिए। तो देखिए, मैस्टरबेशन इतना प्लेजरेबल होता है कि व्यक्ति उसमें घिरता ही चला जाता है। ये एक बुरी आदत के रूप में तब्दील हो जाता है और फिर उस आदत के चंगुल में फंस जाता है। और देखिए, ये मकड़ी के जाल के समान होता है कि जब कोई परिंदा मकड़ी के जाल में फंस जाता है तो वहीं फड़फड़ा के रह जाता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। और यही हमारी यंग जनरेशन के साथ हो रहा है कि वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। हर एक्सेस की शुरुआत कम से होती है, तो कोशिश करिए कि इसकी लत ना होने पाए। यदि आप कभी कदार करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो क्यों ना सिर्फ बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए कभी कदार करें, ना कि उसकी लत पालते हुए बीमारी का शिकार हो जाएं। डॉक्टर साहब, आपने अभी बेनिफिट्स की बात की, तो मैस्टरबेशन बेनिफिशियल कैसे होता है? जी देखिए, मैस्टरबेशन के भी अपने कई फ़ायदे हैं, जैसे कि आपकी सेक्सुअल टेंशन को रिलीव करता है, आपको सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन होता है विदाउट इंगेजिंग इन एनी रिस्की सेक्सुअल एक्टिविटीज़, दस रिस्क ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड एसटीडी से भी बचेंगे। जब मैस्टरबेशन के थ्रू आपकी सेक्सुअल अर्ज शांत हो जाएगी तो फिर सेक्सुअल असॉल्ट या फिर रेप जैसे क्राइम में भी कमी आएगी। इट रिलैक्सेस योर माइंड, आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। मैस्टरबेशन प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, बशर्ते आप इसकी लत ना पालें। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैस्टरबेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैस्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैस्टरबेशन के 2 अलग अलग पहलू हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो वहीं जब एक्सेस हो जाता है तो नुकसानदायक भी हो जाता है।
ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी दिशा में खुद को ले जाना चाहते हैं। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये फ़ायदेमंद कैसे है और ये नुकसानदायक कब हो जाता है। तो देखिए, यदि आप मैस्टरबेशन एक हद तक करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में करते हैं, तो ये आपके लिए एक दवा की तौर पे काम करता है। जैसे कि आपकी सेक्सुअल अर्ज को, सेक्सुअल टेंशन को रिलीज़ करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आप एडिक्ट हो रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि इसके चलते आपका अन्य चीज़ों से फोकस हटना लाजमी है। तो यदि आप एक लिमिटेड वे में कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खुद पर कंट्रोल रखिए और मैस्टरबेशन के एडिक्ट ना होइए। डॉक्टर, मैस्टरबेशन के बारे में कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? देखिए, मैं अपने प्यारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अ हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और मुझे लगता है जब आपका मन स्वस्थ होगा तभी शरीर स्वस्थ होगा। तो इसके लिए रोज़ सुबह उठकर आप योग, व्यायाम कीजिए और अपने शरीर को, अपने मन को, दोनों को ही स्वस्थ रखें। डॉक्टर साहब, जो लोग ऑब्सेस्ड हैं मैस्टरबेशन को लेकर, उनको आप कैसे समझाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैस्टरबेशन कैन बी सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स, बट इफ़ डन इन एक्सेस इट कैन बी प्रॉब्लम इन इट सेल्फ। तो यदि आप एक्सेसिव के लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं तो वो गलत है। इसके लिए आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, लाइफ में कुछ फ्रूटफुल कीजिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आपको खुद को इतना व्यस्त कर लेना है कि इन सब के लिए टाइम ही ना मिले। अपने मन पर काबू रखिए, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखिए, और यदि आप ऑब्सेस्ड हैं तो अपने मन पर संयम रखना सीखिए। कहते हैं कि यदि ज़िंदगी समझनी है तो पीछे मुड़ के देखिए, और यदि ज़िंदगी जीनी है तो आगे देखिए। अगर हम समझना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से, तो उससे सीख लें और उन एक्सपीरियंस को अपने आचरण में डाल के सुखद जीवन जीने का प्रयास करें। Masturbation can be a solution to many problems, but if done in excess, it can be a problem in itself. Very well said, sir. Thank you so much, Dr. सारांश। मैस्टरबेशन जैसे कंट्रोवर्शियल विषय पर जानकारी दी और हमारे कॉलर्स के सवालों का बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया, उन्हें समझाया। आई एम श्योर हमारे दर्शक इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। दर्शकों, मैस्टरबेशन या सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी, सुझाव या इलाज जानना हो तो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर सारांश जैन और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब की वेबसाइट www.drskjain.com विज़िट करके अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनका पता है डॉक्टर एस.के. जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A विधानसभा मार्ग, लखनऊ। डॉक्टर साहब की ईमेल आईडी है query@drskjain.com। अब अपने होस्ट और दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज सीज़न 3 के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।